महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में संन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वे गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण और श्री भगवद गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले इस नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जहां बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहां अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते। उनकी मां बताती थी कि वो रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो जैसे भगवान उनके सखा हो। गांव वाले भी कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूली किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने लगे थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़े ही मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा, पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। ये शहर संतों और साधकों का घर है, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती है। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, और फिर भिक्षा मांगना। वो केवल 10-15 मिनट ही भिक्षा मांगते। अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो वो मन ही मन सोचते, ये कितना भाग्यशाली है कि इसे रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी।